भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अगली बार हमने देखा कि विदुर जी द्रुपद राजा के राज्य में गए पांडवों को लाने के लिए। उन्होंने राजा से आदेश देने की विनती की। राजा ने कहा हम कौन होते हैं जब कृष्ण भगवान यहाँ हाजिर है। और भगवान ने कहा मैं भी समझता हूँ कि ये दे देना चाहिए, उनको जाना चाहिए। विदुर जी कुंती जी से मिले। कुंती माँ ने कहा कि आपके रक्षक में ही मेरे बच्चे सनात अपने आप को अनुभव कर रहे हैं और आपने ही हमें बचाया, आप ही हमारी रक्षा करते आए हैं। अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और राजा ने फिर उनको विदा किया। 4 घोड़ों से जुड़े हुए 1000 रथ दिए जो सुवर्ण से मंडित। राजा ने अच्छी जाति के 50,000 घोड़े दिए। चांवर, छत्र, शैया, आसन, सेवक, गोधन सब उनको दिया। पांचाल राज ने अपनी कन्या के साथ सब दिया और सब आनंद प्रमोद करते हुए जा रहे हैं, ऐसा वर्णन है। पांडव सविहारम सुसुखम जगमुहु नगरम नाग सहायम। बराबर आनंद करते करते पांडव लोग हस्तिनापुर की ओर चले। जब हस्तिनापुर नगर में उनको प्रवेश किया तो नगर जो उन्होंने पूरे नगर को अच्छी तरह से सजा के रखा था। बहुत अच्छी तरह से नगर सजा हुआ था। क्या क्या था वहां पे? बाजे बजाए थे, पताकाएं फहरा रही थी, पुष्पहार लगा रखे थे, नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि हो रही थी और प्रजा बड़े कुतूहल से और बड़े आदर से और बड़े अपनेपन के भाव से उन सब की ओर देखती हुई पूरे रास्ते में खड़ी और ये भी कह रहे हैं कि जैसे पांडु राजा हमको पुत्र की तरह हमारी रक्षा करते थे, ऐसे ही राजा युधिष्ठिर अभी हमारे पिता की तरह बन जाएंगे, राज संभाल लेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। इस बाजू द्रौपदी इत्यादि कुंती मां सब रानीवास में चले गए। दुर्योधन की पत्नी ने द्रौपदी का स्वागत किया, गांधारी ने स्वागत किया, सब पूजा की। और गांधारी मन में सोचने लगी, क्या वर्णन है। पुत्राणाम मम पांचाली मृत्यु इति एव मन्यते। ऐसा लोकवाद है, लोकोपवाद है कि मेरे पुत्रों का मरण ही साक्षात पांचाली है। यज्ञ वेदी से आई थी, यज्ञ सेनी थी। सचिंत्य विदुरम प्राह युक्तितः सुबलात्मजा। विदुर से बड़ी युक्ति पूर्वक ऐसे वचन होने का है कि शीघ्र ही आप कुंती को और उसकी बहू को पांडु के महल में ले जाओ। उनका सारा सामान अपनी बिटिया के लिए उनके पिताजी ने जो सब कुछ दिया है वो भी उनके वहां पहुंचा दो। उत्तम मुहूर्त और नक्षत्र शुभ तिथि को देख के ही महल में और खंड में प्रवेश करवाना, ताकि कुंती माता
अपने महल में अपने संतानों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सके। इस बाजू विदुर ने वैसी व्यवस्था कर दी, उन्होंने भेज दिया। पूरे पांडवों की सबकी बड़े आदर से प्रजा ने पूजन अतिथि सत्कार किया। काल तक राजसभा में आए, सबने सत्कार किया, बुजुर्गों को नमस्कार किया और विश्राम करने के बाद वो राजा विश्रांता ते महात्मनः कंचित कालम महाबला, वो महाबल किंचित कालम विश्रांता आश्रय करके क्या हुआ, आहुता धृतराष्ट्रेण राज्ञा, धृतराष्ट्र ने बुलावा भेजा, राजा धृतराष्ट्र के पास वो चले गए। उसने क्या कहा कि हे कौन्ते, हे युधिष्ठिर, तू अपने भाइयों के साथ अभी जो मैं कहूं आपको सूचना दूं वो ध्यान तो सुनो। पांडु ने, तुम्हारे पिताजी ने इस राज्य को बहुत बढ़ाया चढ़ाया फुलाया था, बड़ा विस्तार कर दिया, और उतना ही कृतवान दुष्कर्म कर्म, बड़े दुष्कर कर्म भी उसने कर दिए थे, नित्यम हमेशा वो करते रहते थे, बड़े बलवान थे। अने उसी तरह तुम भी यथासंभव मेरी आज्ञा से इस राज्य का पालन करो, विलंब मत करो, शासन करो। देखिए धृतराष्ट्र क्या स्पष्ट बोलता है। धृतराष्ट्र स्पष्ट कह देते हैं उनको, ये युधिष्ठिर मम पुत्राः दुरात्मनः दर्प अहंकार संयुता, मेरे पुत्र जो है वो बड़े दुरात्मा है, अंतःकरण बड़ा कलुषित है, उनके हृदय में पाप है, उनके हृदय में कपट है। दुरात्मनः दर्प अहंकार संयुता, दर्प से, मिथ्याभिमान और अहंकार से भरे हुए हैं। शासनम न करिष्यन्ति मम नित्यम युधिष्ठिरः, वे सदा कभी भी मम शासनम न करिष्यति, मेरी आज्ञा का कभी पालन नहीं करेंगे, कभी नहीं, सदा कभी भी नहीं करेंगे वो लोग। स्वकार्य निरतैहि नित्यम अवलिप्तैहि दुरात्मभिः, और वो क्या है, स्वार्थ साधन में लगे हुए हैं, बलाभिमानी है और दुरात्मा है, मिथ्याभिमानी है, इसलिए पुनर्वा विग्रहो मा भूत, उनके साथ दोबारा झगड़ा ना हो। इसीलिए वो अमर्ष से भरे पड़े हुए आपके लिए बड़ा द्वेष है। वो खुद कह रहा है कि मेरी संतान ऐसी है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे आज्ञा देता हूं, क्या, खांडव प्रस्थ माविश, आप खांडव प्रस्थ में निवास करो, यहां से चले जाओ, और वहां रहते समय तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और जैसे वज्रधारी इंद्र स्वर्ग की रक्षा कर रहा है, उसी प्रकार तुम वहां के लोगों की और अपने आप की भली भांति रक्षा कर पाओगे। आधा राज्य ले लो और खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना, सीधा आदेश दे दिया, आते ही तुरंत। और उतना ही नहीं, उसने कहा कि हे राजा, हे विदुर, तुम सभी राज्याभिषेक की सामग्री इकट्ठी करो, उसमें विलंब होना नहीं चाहिए। मैं आज ही चाहता हूं कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर लूं। वेद वेत्ता ब्राह्मणों को बुलाओ, राज्याभिषेक विधि विधान को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाओ, नगर के प्रमुख बंधु बांधव बुलाए जाए, व्यापारीगण, प्रजा वर्ग, और हमारे जितने बंधु बांधव सबको बुलावा जाए। सबसे पहले ब्राह्मण से पुण्यावाचन कराओ, उनको आशीर्वाद देने को कहो। और ये विदुर, अच्छे राजा के लिए जो पहने जाते हैं, ऐसे भुजबंद, सुंदर मुगट, हाथ के आभूषण, गले की मोतियों की माला, सुवर्ण मंडित पादुकाएं, सुवर्ण मंडित कुंडल, सुवर्ण मंडित तलवार, सब ले आओ। उसके साथ 1000 हाथी, 1008 हाथी मंगाओ, जिन पर ब्राह्मण सवार हो। युधिष्ठिर अभिषेक जल के लिए जो मार्ग, जो द्रव्य चाहिए, जल चाहिए राज्याभिषेक के लिए, सभी नदियों का जल चाहिए, वो भी मंगवा लो, हमारे होगा। और जब विभूषित समस्त आभूषणों से अभिषिक्त हो जाए, गजराज पर सवारी चले,
या उन पर चावर वावर ढुल रहे हो, मणियों से माला सुशोभित हो, ब्राह्मण उनका जब जय जयकार कर रहे हो, ठीक तरह से बड़े गौरव से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक विधि करो और नगरजन प्रसन्न होने चाहिए। नगरजनों को लगना चाहिए कि राजा ने अच्छी तरह से कार्य करवाया मैंने, और मुझे अपना राज्य देकर अच्छा किया, ऐसा कहना चाहिए। उस तरह से बड़ा 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 धमाकेदार राज्याभिषेक करवाओ। जब ये कह दिया उन्होंने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, भीष्म जी ने कहा बहुत अच्छा, साधु साधु इति अभाषत। भीष्म द्रोण कृपक्षता साधु साधु इति अभाषत। ठीक किया आपने, ठीक किया, अच्छा है अच्छा है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपका विचार उत्तम है, कौरवों का अपयश दूर करके यश दिलाने वाला है। इनडायरेक्टली हिंटिंग कि आपने उनको लाक्षागृह में भेज दिया था, जो अपयश मिला है वो दूर होगा। इतना ही नहीं, आपने जो कहा है ना, उसमें एक क्षण का विलंब मत करो, आज ही कर दो, आज ही राज्याभिषेक कर दो और आज ही अनाउंसमेंट कर दो। भगवान जानते थे कि ये कुछ गड़बड़ हो सकती है। जब वो खुद बोल रहा है, धृतराष्ट्र खुद अपने पुत्रों के बारे में भीष्म द्रोण कृपाचार्य कृष्ण जी भगवान के सामने कह रहा है, तो बोले छोड़, ऐसा कर दिया। और उन्होंने ये कहा, जब ये बात चल रही थी तभी वहां पे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पधारे। जब उन्होंने आए तब सबने उनकी आदर सत्कार की, पूजा की, वेद वेद ब्राह्मणों ने पूजा की और सबने उनसे विनती की, विशेषतः भगवान कृष्ण ने और युधिष्ठिर ने, हे व्यास जी, इसका राज्याभिषेक आप ही कराइए, आपके आशीर्वाद प्राप्त करें। तो व्यास जी ने आशीर्वाद दिए, हे राजन, तुम सारी पृथ्वी जीत के सभी नरेशों को अपना अधीन कर लो और बड़े आनंद से प्रसन्नता से वहां रहो। आपका राज्य की दिन ब दिन वृद्धि हो और आपके यश की वृद्धि हो, प्रजा में सुख की वृद्धि हो। और उतना ही नहीं, आप भूरी दक्षिणा, प्रचुर दक्षिणा युक्त राजस्व यज्ञ करें, अश्वमेध यज्ञ करें, ऐसे मेरे आशीर्वाद है। युधिष्ठिर ने सबसे पहले समस्त हस्तिनापुर की प्रदक्षिणा की, नगर की भूमि को प्रणाम किया, जिसको पुरखों ने, जिसने इन्होंने प्रशासन किया था। फिर दोबारा राजधानी में प्रवेश किया, प्रजा ने उसका विशेष समादर किया। राज्याभिषेक विधि चालू हो गई जब, तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप बड़े कुल की गौरव की बात हुई। आपने जो राज्याभिषेक प्राप्त किया है वो सामान्य मानवी के लिए नहीं, अजितात्मा के लिए, जिनका अंतःकरण वश में न हो, ऐसे लोगों के लिए राज्याभिषेक प्राप्त करना असंभव है। आप खांडवप्रस्थ चले जाओ, और वो क्या है, पुरुरवा, आयु, नुहुष और ययाति, हमारे पूर्वज राजा जिनकी इतनी इतिहास में ख्याति है। नुहुष जो स्वर्ग का अधिपति बनने चला था, ययाति की कथा तो हमने आप सबको कही। पुरुरवा भी ऐसा महान राजा था, आयु भी था। ऐसे पराक्रमी पुरखों ने अपनी राजधानी उसको रखी। इतनी पवित्र भूमि है, उस भूमंडल में हमारे पुरखों, इतने पवित्र दिव्यात्माओं जो स्वर्ग में गए, देवलोक में गए और देवताओं के भी लिए पूज्य हुए हैं, उनके चरणा धूल से धुली, उनकी चरणामृत पड़ी हुई है। कौरवों की राजधानी थी, लेकिन आगे चलकर मुनियों ने बुद्ध पुत्र के लोभ से, कहानी है, उसको जला दिया था। आप नगर को पुनः बसाओ, वहां थोड़े बहुत लोग रहते हैं, राष्ट्र की वृद्धि करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गांव के सभी वर्ण आपके साथ चले। अगर नहीं चलेंगे तो मैं आदेश दूंगा, लेकिन आप उनको लेके जाओ। तुम में भक्ति रखने के कारण दुष्ट
आपके प्रति उनकी भक्ति है, आपके प्रति उनका प्रेम है, तो निश्चित वो आपकी ही निश्रा में आश्रय करेंगे। वह नगर समृद्धशाली और धन धान्य से भरा हो, ये मेरे आशीर्वाद है। ऐसा कहा। ऐसे फिर पांडवों ने क्या किया? देखो यहाँ लिखते हैं कि कौन थे पांडव। वानप्रस्थ राज्याभिषेक हो गया, पांडव वानप्रस्थ की ओर चल गए। वो कैसे हैं? ततस्ते पांडवास्तत्र गत्वा, वहां चले गए। कैसे गए? कृष्ण पुरोगमा, कृष्ण को अपने आगे किया। भगवान को आगे रख के वो सब कार्य करते हैं। हमारे जीवन में भी अगर हम भगवान को आगे रख के करें तो हम भी पांडवों की तरह सफलता पाए। भगवान को आगे रखना मतलब हमेशा सोचो, हम कोई भी कार्य करें तो ये सोचिए कि मैं ऐसा करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के इसको ठीक समझेंगे तो आप कर लीजिए। तो ऐसे करने वाले वहां गए। और कौन थे पांडव? स्वर्गवत अच्युता, वो धर्म से कभी च्युत नहीं होने वाले, अपने कर्तव्य से कभी च्युत नहीं होने वाले। जब निकले तो भगवान वासुदेव ने इंद्र का स्मरण किया। न केवल स्मरण किया, इंद्र को कुछ आदेश दिया। इंद्र राजा समझ गए और इंद्र राजा ने उस समय विश्वकर्मा को बुलाया भगवान के आदेश पे। और विश्वकर्मा को कहा, आप वान खांडव प्रस्थ जाइए। वहां हमारे इंद्र को तो, जिसको गुजराती में ना, पर्चा मिल गया था। जब गोवर्धन धारण कर दिया, इंद्र को अपनी औकात समझ में आ गई थी। भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, वो समझ में आ गया था। तो उसने कहा कि हमारे सबके आदरणीय वंदनीय कृष्ण को प्रणाम कीजिए और वहां जाके उनकी आज्ञा के अनुसार काम करें। विश्वकर्मा रास्ते में ही प्रकट हो गए और कहा प्रभु से, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने खुद ने कहा उसको, कुरुष्व कुरु राजाय महेंद्रपुर सन्निभम। महेंद्र मतलब इंद्र, राजा। इंद्र के जैसा नगर है, स्वर्ग है, ऐसा नगर खड़ा करो। और इंद्र के जैसा ही होने के कारण हम वो क्षेत्र, जो एरिया है, क्षेत्र है, उसको खांडव प्रस्थ कहते हैं, लेकिन इस नगर को हम इंद्रप्रस्थ कहेंगे। भगवान ने नामकरण ही कर दिया। इंद्र ने आज्ञा दी है इसलिए ना इंद्रप्रस्थ कहेंगे। और वहां सबसे पहले भूमि शांति कर्म करो, देवताओं का आहूत करो। और वहां जाके जो जो भूत प्रेत प्रसाद कुछ है उसको दूर करने के लिए पुण्यावाचन कराओ और आप काम शुरू करो। हम लोग आ रहे हैं। वो सीधे चले गए विश्वकर्मा। और इंद्रप्रस्थ नगर क्या बनाया उसकी बड़ी यहाँ वर्णन है। जैसे बादलों में चंद्र शोभा पाता है, उसी प्रकार उस नगर शोभायमान था। चारों ओर बड़ी गहरी खाई थी और उस खाई में एक तो महल की शिखर बड़ी गगनचुंबी थी, आकाश को छूने वाली ऊंची बनाई थी। पूरे नगर के बाहर चारों ओर खाइयां थी और दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे जैसे गरुड़ ने पंख फैला के खड़े हैं। खाई में पानी था और उसमें बड़े भयानक जलचर पक्षी, वो प्राणी थे, मगर इत्यादि, तो कोई आ नहीं सकता था। उतना ही नहीं, गांव की अट्टालिका, मकान इतनी शोभावान थी और शस्त्रागार भी था, उसमें अनेक प्रकार के शस्त्र का संग्रह किया था। हाथियों के रखने के लिए भी स्थान था, घोड़ों के रखने के भी स्थान, चेन बेन सब लगा के रखी थी। और नगर की सुरक्षा के लिए किले के ऊपर ऐसे स्थान थे जहां से योद्धा बाण छोड़ सके, कोई आ ना सके, ऐसा अभेद्य किला उसने बना रखा। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ और शुभ्र सदन बनाए थे। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग जैसा नगर है। युधिष्ठिर का महल कैसा था? बोले युधिष्ठिर का महल साक्षात इंद्र के आवास जैसा राजभवन बनाया था। आकाश में, घने आकाश में जैसे विद्युत की प्रभाव वहां फैल जाती है, ऐसा तेजस्वी पत्थरों से बनाया था। और
धनराशि से उनके खजाने भी परिपूर्ण थे। लग रहा था जैसे साक्षात कुबेर का महल। देखिए, महाभारत में वर्णन है। हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, हमारे पुरखों कितने जागरूक थे। और आज भी देश में जो कुछ है वो वर्णन है। वहां कौन से वृक्ष थे, कौन से पौधे थे जहां फल मिलते थे, कौन से वृक्ष से फल आते थे, और कौन से पंखी थे, ये भी सब उल्लेख है। यहाँ पे लिखा हुआ है आम्र का वृक्ष था, वड़ का वृक्ष था, उदुम्बर का वृक्ष था, अशोक का था, चंपक पुन्नाग था, नागपुष्प था, ताल, तमाल, केवड़ा, सब अलग अलग पुष्प और अलग अलग फल। जामुन लिखा है उधर, जामुन के पेड़ थे, अभी आएंगे जामुन। यहाँ आंवले थे और अलग अलग प्रकार के अंजीर थे, सब फूल थे, पक्षियों के नाम लिखे हैं, और मयूर भी वहां खेलते थे। ऐसा महल उसने बना के रख दिया। और शिल्पी लोग निवास करते थे। अगर मकान में कुछ हो जाए, उसको मेंटेनेंस का भी वर्णन है। कौन से लोग, जैसे आजकल बोले इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर एंड कारपेंटर, वो सब थे वहां पे। और राज कह रहे हैं जब समय आया तो युधिष्ठिर जी ने विद्वान वेद पंडितों को बुला के उनके द्वारा मंगल कार्य कराया। व्यास जी की नेतृत्व में, अपने कुलगुरु धौम्य के नेतृत्व में, और भगवान श्री कृष्ण की सम्मति और सबको आगे रख के अपने भाइयों के साथ 32 दरवाजे से युक्त आकर पैलेस में प्रवेश किया। उस महल का नाम था वर्धमान पैलेस। यहाँ भी वो भी लिखा है, वर्धमान नामक नगर द्वार में प्रवेश किया। वो द्वार का नाम है। युधिष्ठिर हाथी पर बैठे थे, देवांगना जैसी सुंदरियां उनको चामर ढाल रही थी, सैनिक अपने गणवेश में चल रहे थे, जैसे साक्षात राराधिराज ने प्रवेश किया। प्रवेश के बाद लिखते हैं यहाँ पे व्यास जी, पूरा नगर प्रसन्नता से भरा हुआ। भाई लोग, वो 5 भाइयों महल में इतनी प्रसन्नता और आनंद से जी रहे थे। युधिष्ठिर का धर्म का शासन ऐसा था कि पुण्यात्मा मनुष्य राष्ट्र में प्रवेश करते थे और वो राष्ट्र में प्रसन्नता से निरंतर जीते थे। समस्त पांडव खांडव प्रस्थ के निवासी बन गए और भोगवती इंद्र की पुरी की तरह सब प्रसन्नता से आनंद से जी रहे थे। तदनंतरम विश्वकर्मा ने विदा ली, सबने सम्मान करके विदाई दिया, और युधिष्ठिर ने साक्षात कृष्ण को कहा कि आप उनसे विदा दीजिए। फिर जब कृष्ण से देखिए, युधिष्ठिर का भाव बड़े भाई है, भगवान उनके चरण में नतमस्तक रहते हैं, लेकिन कहा कि हे भैया, हे निष्पाप, आपकी कृपा से ही मैंने राज्य प्राप्त किया है। आपके प्रसाद से ही दुर्जन निर्जन प्रदेश में आज स्वर्ग बन के खड़ा हुआ है। आपकी कृपा से ही बंजर जमीन में आज धन धान्य से भरे हुए पेड़ पौधे लगे हुए हैं, निर्जन प्रदेश। और आपकी दया से ही हम सब पांडव भाई सुख चैन से जी रहे हैं। हे माधव, देखिए एक शब्द है, गतिस्त्वम अंतकाले च पांडवानाम तु माधव। हे भगवान, अंतकाल में हमारा गंतव्य कौन है? आप ही। राजा हुए, भोग में नहीं डूबे, विलास में नहीं डूबे, लेकिन उनका मन कैसा रहा कि हम राजा तो बन गए, लेकिन आपकी कृपा से हम तो यही चाहेंगे कि अंत समय में हम आपको ही पाए। अंत समय में हम आप ही हमारा गंतव्य हो भगवान। और हम किसी पांडु को, किसी को नहीं जानते, आप ही हमारी माँ है, आप ही हमारे पिता है।
माता अस्माकम पिता अस्माकम देवस्सत्वम, हमारे देवता भी आप है, माता पिता भी आप है। न पांडुम विद्म वै वयम, मैं पांडु को कोई जानता नहीं हूँ। लोग मुझे पांडु का संतान के रूप में जानते हैं, मैं इसीलिए मैं पांडु का बेटा हुआ हूं, लेकिन मेरे लिए तो अपने मन से, जेनेटिकली हूं पांडु का, लेकिन मन से तो आप ही हमारे माधव पिता है। भगवान ने कहा, हे राजन, आपने अपने धर्म के प्रभाव से, अपने कर्तव्य के प्रभाव से, आपकी नीतिवत्ता जीवन के प्रभाव से, आपके सत्य के प्रभाव से आपने इस राज्य को पाया है। जो राज्य आपको मिला है वो आपके धर्म से प्रभु पाया है। और कौन सा राज्य है? ये आपके बाप दादाओं का राज्य है, ये धृतराष्ट्र का राज्य नहीं है, आपके पुरखों का है। जितना ये राज्य दुर्योधन के पुरखों का है, उतना ही आपके पुरखों का है। और ययाति पुरुरवा वगैरह राजा यहाँ रहते थे, सामान्य राज्य की नहीं है। ये भगवान कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, धार्तराष्ट्रा दुराचारा, धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े दुराचारी हैं, और ये क्या कर लेंगे तुम्हारा? कुछ नहीं कर लेंगे। जब धर्म है आपके साथ, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब क्या करें? देखिए, उपदेश दिया, यथेष्टम पालय महिम, आप अपनी इच्छा अनुसार, धर्मानुसार पृथ्वी का पालन करें। और कैसे कहें? धर्म धुरम वह, धर्म की धुरा से पृथ्वी का वहन कीजिए। आगे कहते हैं भगवान, धर्मोपदेशम संक्षेपात ब्राह्मणान भज कौरव। हे राजन, संक्षेप में आपके लिए धर्मोपदेश इतना ही है। संक्षेप में आपका कर्तव्य बस इतना ही है, आप क्या करें और क्या न करें। संक्षेप में हम कहें तो इतना ही कहेंगे, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए और ब्राह्मणों की आज्ञा में रहिए। ब्राह्मण आपके रक्षक हो, वो आपको जो आदेश दे, उपदेश दे, उसका आप अनुसरण करें। धर्म धुराम वह, और ब्राह्मणों सेवा करो, दो ही उपदेश। और फिर हल्के से कहा भगवान ने, अद्यैव नारद श्रीमान आगमिष्यति सत्वर, अभी थोड़े ही दिन में, दुख समय में नारद जी यहाँ आ जाएंगे। आधृत्य तस्य वाक्यानि शासनम कुरु तस्य वै, उनको आदर सत्कार करके नारद जी जो आदेश दें उसका आप पालन करें। भगवान कुंती माँ के पास गए, अपनी बुआ को प्रणाम किया। तब कुंती ने कहा कि लाक्षागृह में रहकर मैंने जो कष्ट भोगा है, तो एक माँ ही जान पाती। हर रोज मरण का भय है, और माँ तो चाहेगी कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरे बेटे ना मरे। तो बेचारी इतनी भयभीत रही, तो बोले मैंने उतना कष्ट भोगा है कि कोई नहीं जानता। मेरे पिता, पालक पिता और जन्मदाता, मेरे पालक पिता कुंती भोज भी नहीं जानते। और गोविंद, तुम्हारी ही सहायता से मैं दुख के समुद्र को पार कर सकी हूं। और आप क्या है? अनाथ के नाथ है, त्वया नाथे न गोविंद, आप हमारे नाथ है। दुखम तीर्णम महत्तमम, हम बड़े इतने महान दुख को पार कर चुके। वैसे तो तुम्हारे दर्शन से हम लोग निश्चिंत हो जाते, तू ही हमारा रक्षक है। इन पांडवों को, तुम्हारे भाइयों को सदा याद रखना। देखिए माँ का हृदय कैसा है, अपने बेटे के लिए ही मांग रही है, संतान के लिए मांग रही है। ये तुम्हारे ही शुभ चिंतन से, तुम्हारे ही रक्षा से मेरे संतान जीवन धारण कर रहे हैं, और आगे भी धारण कर पाएंगे, अर्थात आप ही रक्षक है उनके। कृष्ण ने कहा, ऋष्यामि चा मंत्र, आपने जो आज्ञा दी है माँ, वह अवश्य करूंगा।
और प्रणाम करके मैं जा रहा हूं। आप जब मुझे बुलाएंगे, आज्ञा देंगे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर बलराम जी के साथ भगवान द्वारकापुरी चले गए। उस समय राजा कैसे थे, ना, सब शत्रुओं का विजय पालन कर लिया था। प्राप्य राज्यम महासेजसंधा, राज्य महातेजा, बड़े तेजस्वी थे। युधिष्ठिर के लिए शब्द है, पांडवों के लिए सत्य संदाह, यू नो। सत्य संदाह मतलब कौन? हमेशा सत्य का ही अनुसरण करने वाले, हमेशा धर्म के अनुसरण करने वाले। पालयामास धर्मेण पृथ्वीम भ्रातृभिः सह, अपने भाइयों के साथ धर्म पूर्वक पूरे देश को, भूमि को पालन किया उन्होंने। सभी शत्रु पर विजय कार पार लिए थे। और सभी पांडव के लिए शब्द है सर्वे सत्य धर्म परायण। सत्य परायण थे, धर्म परायण थे, कर्तव्य परायण थे सब लोग। और मुदम परमिकाम प्राप्ताः तत्रोषु पांडुनंदना, बड़े आनंद से मुदम प्राप्त, बड़े आनंद से 5 भाई वहां जी रहे थे। धर्म का जब हम पालन करते हैं, कर्तव्य का हम जब पालन करते हैं, फर्ज का हम जब पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रसन्नता होती है, हमारे जीवन में संतोष होता है, हमारे जीवन में आनंद होता है। यही धर्म का फल है। You become self-satisfied, self-contained and relatively happy person without any विषय भोग। भोग किए बगैर भी अगर हम फर्ज बजा के जीते हैं, हम प्रसन्न रह सकते। विषयों की जरूरत नहीं रहती है उसमें प्रसन्न होने के लिए, जो है उसी में हम प्रसन्न रह सकते हैं। ऐसे पांडव लोग थे। और बड़े राज कैसे थे, बड़ी बहुमूल्य मणि खचित सिंहासन पर बैठते थे, इतनी संपत्ति थी और राजोचित ही सब लगते थे। उस समय देवर्षि नारद अकस्मात आ गए और यहाँ पे वैशंपायन जन्मे, वैशंपायन के मुख से व्यास जी द्वारा नारद जी की महिमा का वर्णन है। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, करीबन 30-35 श्लोक लिखे हैं नारद जी कौन थे, क्या उनका चरित्र था। सबसे पहले कहते हैं आकाश मार्ग से उनका आगमन हुआ और सबने उनको, आगमन हुआ उतना ही लिखे, और फिर कहते कौन से नारद जी? सर्वभूत अर्चितो भूत धर्म राष्ट्रम नगर भूषितम, सब प्राणियों द्वारा पूजित, महान तपस्वी, महान तेजस्वी, बड़े बड़े नगरों द्वारा विभूषित, संपूर्ण प्राणियों के आश्रयभूत वो नारद जी आए। नारद जी कौन थे? सर्व वेदांत गो विप्र, वेदांत शब्द उसमें भी पहले भी आया। पांडव लोग वेदांत का स्वाध्याय करते थे। यहाँ लिखते वेदांत गह, वेदांत के सार को जानने वाले, वेदांत तत्व को जानने वाले थे। मतलब नारद जी का अनुभव था अहम ब्रह्मास्मि। और विप्रह, वैसे ब्राह्मण थे जो वेदांत को जान, और सर्व विद्यासु पारग, सभी विद्या में पारंगत, परेण तपसो युक्त, परम तपस्वी थे। उतना ही नहीं, ब्राह्मण तपसा युक्त, ब्रह्म तेजस, ब्रह्म वर्चस से, उसकी कांति से, ब्रह्म वर्चस की कांति से उनका मुख देदीप्यमान था। और न्याय नीतो, निरंतर न्याय की बात, नीति की बात करने वाले नहीं, उसमें जीने वाले थे ऐसे नारद जी। आगे व्यास जी लिखते हैं, उसने, नारद जी ने शास्त्र का अध्ययन करके पर और अपर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया। परम ब्रह्म मतलब निर्गुण स्वरूप ब्रह्म, अपर ब्रह्म में सगुण ईश्वर, दोनों का ज्ञान था उन्होंने स्वरूप से। निरंतर वो शुद्धात्मा थे। कितने शुद्ध थे, तो बोले लिखे हैं तमोगुण और रजोगुण रहित थे, शांत थे, मृदु थे, सरल थे,
और देवता, दानव और मनुष्य सबको धर्मतः सिखाने वाले, धर्मों का पालन करने वाले, उनके जीवन में धर्म का कभी खंडन नहीं हुआ, खंडित नहीं हुआ। कोई आदमी सत्य बोलता है तो जैसे आपने कसरत योगासन करते हैं तो योगासन में खंडित हो जाते, 15 दिन किए, 16वें दिन लगाई गपली, आज नहीं करना, आज थक गए तो गया। ऐसा नहीं है, खाने में, सोने में, सब में खंड, जो प्रतिज्ञा ली उसको निरंतर पालना है। उनका धर्म कभी खंडित नहीं हुआ था। और वे कैसे थे? उन्होंने समाज में वैदिक धर्म की मर्यादा प्रस्थापित करते रहते, सबको मर्यादा सिखाते थे। देखिए हमारे जीवन में हमें सीखना यह है मर्यादा। मर्यादा मीन्स व्हाट? जैसे दूसरे शब्दों में कहे ना, अपने आप की ब्रेक लगाना। दो चीज सुन लो ध्यान से। हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो एक्सीलरेटर दबा के 100 की स्पीड आ गई, 150 की आ गई, वो गाड़ी आ गई नहीं है। गाड़ी पक्की, गाड़ी चलाना कब आ गया पक्का? जब योग्य समय पे ब्रेक लगाना आता है। It is not enough that you learn to speed the car, but you have learned to drive a car only when you have learned to brake the car at a proper time and proper place. योग्य जगह पे ब्रेक नहीं लगती, इसीलिए अकस्मात होते। और देखिए दूसरा चीज, भगवान ने ब्रेक दी है, अपने पास बुद्धि है, निर्णय शक्ति है, संकल्प शक्ति है, सोच शक्ति। सोच से आप अपने आप को रोक सकते हो, और सोच से नहीं रोक सको तो सहायता लीजिए टेम्पररीली, किसकी? संकल्प शक्ति। जैसे साइकिल में पीछे वाले पहिए की ब्रेक होती है और आगे वाले की, सिर्फ आगे वाले की लगा के रहोगे तो उल्टा हो जाएगा। जब जब इमरजेंसी तो दोनों साथ में लगाएंगे तब रुकेगी। मर्यादा होनी चाहिए जीवन में। अपने आप को कब रोकना? खाने पीने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। उतना ही नहीं, बोलने योग्य हो लेकिन गलत समय पे ना बोल दे, गलत का स्थान पे ना बोल दे, सब मर्यादा। और तो और हमें यह भी मर्यादा सीखनी है, कितना पैसा कमाना और कितना नहीं कमाना। आजकल लोग पैसे कमाने में ही मर्यादा नहीं रखते, पूरा जीवन कमाने में ही खत्म हो जाता है उनके पास। लोग अक्सर कहते हैं स्वामी जी सब कुछ है, तो कहें क्या नहीं है? सिर्फ समय नहीं है। सब कुछ है, समय नहीं। समय है तो मन नहीं है। मर्यादा, क्योंकि पहले से मर्यादा नहीं लगाई। इतना कमाना है, महत्वाकांक्षा हो, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, बाद में देखो क्या कर रहे हैं। अब वो बार्टर करने ना, उसको अपना जीवन पूरा खर्चा कर लेते थोड़े पैसे कमाने। गलत। मर्यादा होनी चाहिए, भोग में भी मर्यादा, उपार्जन में भी मर्यादा। ये हमारा धर्म हमें सिखा। धर्म का पालन से, धर्म के पालन से जीवन में मर्यादा आती। नारद जी सबको मर्यादा सिखाते थे। देखिए एक चीज आप नोट करें, देखो मर्यादा की, ऐसा मत समझो सिर्फ मर्यादा मतलब खाने पीना और सोना उठना नहीं है। हम जीवन में क्या कर रहे हैं उसमें मर्यादा होनी चाहिए। अर्थ और काम के लिए गृहस्थी है, ठीक है, अर्थ काम का पुरुषार्थ करें, लेकिन उसमें मर्यादा होनी चाहिए। बचे हुए समय से धर्म होना चाहिए। देखिए मर्यादा नहीं है उसका हम कितने लूज हो रहे थे कभी कभी। अक्सर ये देखा गया आदमियों में, मतलब मनुष्यों में, कि दूसरों की निंदा करने में बड़ा आनंद है।
जिनसे उनका कोई पल्ला नहीं है, जिनको वो ठीक तरह से जानते नहीं है, लेकिन उसके बारे में बुरा बोल देंगे। नेताओं के लिए, समाज सेवकों के लिए, साधु संतों के लिए, हाँ वो तो बड़े भोगी है, उसमें वैराग्य कहाँ है, वो यहाँ से सर्टिफिकेट दे, उसको वैराग्य का वह भी मालूम नहीं किसे वैराग्य का, लेकिन वो सर्टिफिकेट दे देगा और दूसरे आदमी से उनकी निंदा करे। गृहस्थी होंगे तो किसी पड़ोसन से, एक रिलेटिव की, रिलेटिव आए तो तीसरे की, ये सब मर्यादा रहित जीवन है। तो हम उस उलझन में पड़े, जिससे हमें लेना देना है उसकी क्यों चिंता करें? और अगर हमें लेना है तो छोड़ दो, वो विषय में क्यों दिमाग बिगाड़ रहे हो? आप वो देखो, ऐसा नहीं होता है, मर्यादा नहीं। नारद जी सबको मर्यादा सिखाते थे। मानव धर्म में और परगामी धर्म में बड़े सन्निष्ठ और विद्वान थे। कर्मकांड में जो आनुषंगिक कर्म है उसके भी ज्ञाता थे, और जो मुमुक्षु जन है उनका कल्याण करने के लिए नारायण जी हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, ऐसा लिखा है। धर्मों के विशेषज्ञ, आगम धर्म इत्यादि सब में जानने वाले थे। सभी वर्णों में जो विकृति हो समाज में, उनको निर्णय देने वाले में न्याय का भी सामर्थ्य था, वो प्रमाण थे। सब लोग उनकी पूजा करते थे। पूरे प्रजाजन ब्याज भात भात के भांति भांति के छंद सामान रखने वाले वर्ण ब्राह्मण सब आ गए। सबके लिए नारद जी गणमान्य थे। और नारद जी दूसरों के मन के छिपे हुए भाव को भी जानते। क्या विद्या थी उनके पास, वे के स्वरों पे जानते थे। ऐसे परम बुद्धिमानी नारद जी। तो स्वयं युधिष्ठिर ने अर्घ्य और पाद्यम दिए। उनके बाद क्रमशः भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने दिया, सम्मान किया। और जब वो थे तब उन्होंने द्रौपदी को बुलावा भेजा, आप जल्दी राजसभा में आ जाएं क्योंकि नारद जी पधारे हुए हैं। उस समय द्रौपदी स्नान में थी तो फटाफट तैयार होके आ गई। नारद जी पांडवों के साथ विराजमान थे और उन्होंने सबको बिठाया, उसको भी बिठाया। और कृष्णा प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई और मांगा, आप महाराज जी आप आज्ञा दीजिए। आज्ञा की अपेक्षा करने वाली। नारद जी ने आशीर्वाद दिए, हे पांचाली, तुम सबकी एक धर्मपत्नी एक ही। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके दाम्पत्य का एक नियम बना लो, एक नीति विशेष कर लो, ताकि आप लोगों में परस्पर फुट न हो जाए। वो कह के उन्होंने एक कथा कही, सुंद और उपसुंद नामक दो असुरों की कथा कही। बड़े भाई थे और ऐसे भाई थे कि एक ही घर में रहते थे, एक ही शैया पे सोते थे, एक ही आसन पर बैठते थे, एक ही प्रकार का भोजन चाहते थे और एक ही थाली में भोजन करते थे। ऐसे दो थे। उनका एकत्व भाव कैसा था, यू नो, वो वैसे हिरण्यकश्यपु के कुल के थे, प्रहलाद के कुल में थे। निकुंभ नामक एक दैत्य हो गया, उसके दो पराक्रमी थे, पुत्र हुए, उनका नाम हुआ सुंद और उपसुंद। और भयंकर क्रूर थे। निश्चय एक होता था, एक ही कार्य में दोनों साथ में जुटते थे, सुख और दुख भी एक प्रकार थे और एक ही साथ में रहते थे। उनकी कहानी की शील और आचरण भी एक था, मानो एक ही जीवात्मा के दो शरीर हो, एक ही जीवात्मा अपने आप को बांट के दो शरीर में रह रहा हो, ऐसा उनका व्यवहार था। तीनों राज्यों के लिए विजय पाने के लिए गुरु से दीक्षा लेके उन्होंने मंत्र जाप शुरू कर दिया।
कुछ उपासना कर ली, और उपासना जब कर रहे थे तब उनको प्रलोभित करने के लिए देवताओं ने कई प्रकार की माया रची, लेकिन वो उससे विचलित न हुए। उनकी माँ को लाके खड़ा कर दिया, मायावी माँ को, मायावी बहन को खड़ा कर दिया, विचलित न हुए, बड़े तप में निष्ठ रहे। मन में कोई भी कष्ट न हुआ। उनकी माँ पीड़ा में दिखी उनको, लेकिन नहीं हुए। तब जाके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांग लो वर। उन्होंने कहा, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हम संपूर्ण माया के ज्ञाता, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र के विद्वान, अति बलवान, इच्छा रूप अनुकूल रूप धारण करने वाले हो, और हम दोनों अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तीनों लोग की ईश्वर होना, बलवान होना, पराक्रमी होना, सर्वशास्त्र जानना, ये सब वरदान मैं आपको देता हूं, लेकिन अमरत्व का वरदान कभी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आप खुद ही अमर हो। वो चीज दी जा ही सकती है जो आपके पास न हो। आप तो स्वरूप से अमर है, इसलिए तुम ये नहीं दे सकते। आपके लिए एक विधान दूंगा जिसके कारण ही तुम्हारी मौत हो। आप दोनों अवध्य रहेंगे, लेकिन एक के सिवा एक वध कर सकेगा। कौन? आप दोनों एक दूसरों के वध करने में समर्थ रहे, बाकी कोई आपको मार नहीं सकेगा, आप अमर हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने कहा। चले गए। राक्षसों ने देखा नारद जी को, ये वरदान प्राप्त हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न हुए तो गए, अलग अलग राज्यों को, लोक को जीत लिया, भोग विलास में ही जीने लगे। वर्णन, और इतना भोग विलास में डूबे हुए थे कि कई सालों तक भोग किए, लेकिन उन्हें लगा कि अभी एक ही दिन हुआ है, एक हफ्ता हुआ है। जब ज्यादा सुख होता है तो आदमी को पता नहीं चलता कितना समय बह गया, तो उनको पता ही नहीं चला कितना समय बह गया। देवताओं पे आक्रमण कर दिया, स्वर्गलोक को जीत लिया। देवता बेचारे भाग के ब्रह्मा जी के पास चले गए, और जब वहां चले गए, पृथ्वी पे म्लेच्छ जाति, वो जाति, सब पे ऊपर विजय कर लिया। और ये राक्षसों जो थे, तपस्वियों को बड़ा हैरान करना। भगवान के उपासक जो मुनि वगैरह थे, ये अरण्य में रहने वाले, उनको बड़ा कष्ट देने लगे। और तपस्या के धनी होके महात्माओं ने श्राप दिया उनको दोनों को, लेकिन वो फलीभूत ही नहीं होता था। उनका तप कम पड़ रहा था, मानो ऐसा लगा। और सारे आश्रम उखाड़ दिए थे, वृक्ष वृक्ष उखाड़ दिए उसने, मंदिर मठ मंदिर तोड़ दिए। तब दोनों की एक शायद राय थी, और दोनों को ये भाव था, प्रजा में हाहाकार मच गया उनके कष्ट से। तब जाके ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा की उत्पत्ति। तिलोत्तमा एक अप्सरा थी, जैसी उत्पत्ति हुई तो उन दोनों में फूट लगे एक महिला के लिए, ऐसी तिलोत्तमा की उत्पत्ति हुई। और वो तिलोत्तमा कितनी रूपवती थी, कैसी थी, उसका वर्णन है। यहाँ कहते हैं, वो जब उसकी रचना हुई तब क्या क्या देवताओं ने अपनी दिव्यता का भाग दे दिया, और सर्वज्ञ विश्वकर्मा ने उसमें कोई छुड़ा नहीं था। सब अच्छे गुणों को, अच्छाइयों को तिलोत्तमा के हृदय में, शरीर में संग्रहित कर दिया था, ऐसा यह वर्णन है। और वो तिलोत्तमा दिव्य युवती अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में अनुपम थी, जिसकी उपमा कोई न दे सके। यहाँ पे
और फिर जब तिलोत्तमा उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा जी की शरण में आई। कहा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो बोले, तुम जाओ पृथ्वी लोक पे, सुंद और उपसुंद नामक जो दैत्य हैं, वो अत्यंत कमनीय कर्म द्वारा, अरे अत्यंत कष्टदायी कर्म तो करते हुए सबको संताप दे रहे। तुम ऐसे कमनीय कर्म करो कि दोनों की आपसे लुभ जाए, और यहां तक लुभ जाए कि दोनों आपको पाना चाहे और उसमें झगड़ा हो जाए एक दूसरे से और मर जाए। यही वरदान था कि आपको आपके अलावा, दूसरे भाई के अलावा कोई नहीं मार पाए। जब ये हुआ ब्रह्मा जी ने, तब उस समय तिलोत्तमा वहां प्रकट होती है। वहां पे उसको देख के वो सुंदर और उपसुंद अत्यंत मोहित हो जाते, और मोहित होके एक दूसरे से कहते हैं, ये तेरी भाभी है, वो दूसरा कहता है ये तेरी भाभी है। उसमें दोनों में झगड़ा हो जाता है, और झगड़े में एक उपसुंद को सुंद मार देता, वो दोनों मर गए। और जो सुंद था वो फिर समग्र पृथ्वी का राजा बन गया। क्यों झगड़ा हुआ? वो सुंदरी को पाने के लिए, और सुंदरी अलुप्त हो गई। और जब लुप्त हो गई तब पता चला भैया गया। तब तो आधा बल चला गया था। तो महाराज जी ने ऐसी कथा कही और कहा, देखिए, मैं अपनी पत्नी के बारे में झगड़े होंगे, आप नियम बनाओ। तो ऐसा नियम बना दिया कि सब कि क्या है, द्रौपदी प्रत्येक पति के महल में एक एक साल निवास करेगी, और जब कोई द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हो तब किसी अन्य को प्रवेश नहीं करना चाहिए, और अगर प्रवेश कर दिया तो 12 साल तक का वनवास स्वयं जाना चाहिए। ये सब शर्त कर दी उन्होंने, पांडवों ने की, ताकि हम में झगड़ा ना हो अंदर परस्पर। नारद जी चले गए, सत्कार के साथ उनको विदा कर दिया, और उसमें प्रतिज्ञा के अनुसार द्रौपदी एक एक साल हर एक पति के साथ रहती थी। ये वर्णन है इनका। बाद में कहानी है, एक बार ब्राह्मणों का धन कई असुर लोग ले जा रहे थे, और उन्होंने राजा के शरण में आके शरण मांगी। हे राजा, हमारी गैया ले गए। क्षत्रिय का धर्म है कि ब्राह्मणों की रक्षा करना। उसकी रक्षा के लिए जाना था, लेकिन धनुष युधिष्ठिर के महल में था, जहां द्रौपदी एक थी उनके पास। बड़ी असमंजस होती है उसके मन में, करूं ना करूं, करूं तो भी पाप, ना करूं तो भी पाप, तो करने से किस में दोष कम लगेगा? तब जाके सोचा कि मैं अपने पिता बड़े भैया के कमरे में जा लूं, वो प्रतिज्ञा नारद जी के सामने कोई हुई भंग हो जाएगी, लेकिन मैं जाके ब्राह्मणों की गैया की रक्षा करूं, और जो कुछ मुझे सहना पड़ेगा, मुझे भुगतना पड़ेगा पाप, वो भूलोक में ही होगा, कुछ दिव्य लोक तो नहीं मिलेगा पाप भुगतने के लिए, तो यही कम लगेगा। ऐसा सोच के वो गए अर्जुन उनके कमरे में। बड़ी अच्छी कहानी है। ब्राह्मणों के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में वो जो, सॉरी, ब्राह्मण ने वन में चले गए, उनके साथ ब्राह्मण लेके गए, और जब वन में गए, जब प्रतिज्ञा के अनुसार, तब वहां यज्ञ आगादि करते थे, और वहां जाके उनका उलूपी, चित्रांगदा और अपनी सुभद्रा से ब्याह हुआ। उसकी कहानी आगे आती है, नेक्स्ट टाइम।
को लेके जाते हैं और वहां वनवास दरमियान उनके 3 शादियां होती हैं, उलूपी से, चित्रांगदा से और सुभद्रा से। कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो अभी अगले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते 2 दिन के बाद देखेंगे।